हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो कैंडल बैक्स रीडिंग आपकी फेवरेट और बहुत एनर्जी लगती है, तो लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि ये मेहनत सिर्फ आपके लिए चल रही है, क्योंकि इनडायरेक्टली सही मैनिफेस्टेशन होते हैं और कुछ लोगों को तो रिजल्ट्स भी मिलते हैं, क्योंकि रीडिंग देखते देखते ही उनकी तरफ से कभी कॉल मैसेजेस आता है, वो बहुत मायने रखता है मेरे लिए। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब भी मैं मेडिटेशन कंप्लीट करती हूँ रीडिंग के लिए तो मैसेजेस जैसे ना फ्लो होने लगते हैं, तो आई डोंट वांट टू स्टॉप दैट, और बाकी बातें बाद में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ, जब भी मैं फ्लेम चलाऊँ, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और अपने पर्सन का हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, ताकि उनकी जो करंट सिचुएशन है, करंट फीलिंग्स है, जानने का मौका आपको मिले। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आज पहले ही हार्ट बना है, बट वो एक एग्जैक्टली दिल वाला हार्ट नहीं, जो एक जो पत्ते वाला हार्ट, जो लीफ वाला हार्ट है ना, वो बना है। तो डेफिनेटली लेकिन जो हार्ट है, तो हार्ट ही फील हो रहा है मुझे। और इमोशंस हाइड, लाइक ना अपने दिल की बात, अपने दिल की सच्ची बात जो छुपाने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यस, मुझे काफ़ी हद तक हायर लेवल सोलमेट की वाइब्स आ रही है, और जैसे जिस तरह से डॉट्स एक दूसरे को जुड़ रहे हैं, तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये आपसे आके मिलना चाहते हैं और वो मिल के रहेंगे वाली एनर्जी है। बहाना कोई भी हो, जिद कोई भी हो, रीज़न कोई भी हो, जो भी है, लेकिन आके मिलना है। क्योंकि इतने सारे लोगों में हर एक के अपने रीजंस है और हर एक की अपनी फीलिंग्स है, क्योंकि ये जो हम लोग रीडिंग कर रहे हैं वो उनकी डीप फीलिंग्स, अपने दिल के अंदर की बात, वो वाली बात चल रही है जो अभी तक वो जाहिर नहीं करे, क्योंकि अगर जाहिर करते तो आपको ये रीडिंग्स देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये उनके दिल में क्या चल रहा है, जो छुपा रहे हैं, वो दिल के अंदर ही जो बातें चल रही है, जो फीलिंग्स चल रही है, वो जानने की कोशिश चल रही है। और उन फीलिंग्स में सबसे बड़ा जो एक फील हो रहा है ना, वो है बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस। बहुत ज़्यादा एक ना अलग ही जिस तरह से थोड़े ब्लैक डॉट गए, मुझे ऐसा लगा ना कि अजीब ही लेवल की इनसिक्योरिटी हो गई है। और खास करके उन लोगों के लिए जहाँ पे जिनके डीपीज़ गायब है, जिनके स्टेटस का आता पता नहीं, मतलब डीपीज़ तो है शायद काफ़ी अरसे से वही है, लेकिन स्टेटस का आता पता नहीं है, स्टोरीज़ नहीं है, इंस्टा हैंडल नहीं है, या कुछ भी मतलब अता पता ही नहीं है। तो उनके जो पर्सन्स है ना, स्पेशली ऐसा लगता है कि आपको ना ढूंढ रहे, लाइक अपडेट नहीं है कुछ भी चीज़ का कि हाल फिलहाल में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में उनकी लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आया है। उनकी लाइफ में तूफ़ान गुजर रहे हैं, तूफ़ान से जूझ रहे हैं, लाइफ को मुश्किल से चला रहे हैं। मुश्किल मतलब ऐसा नहीं कि खुश है लाइफ में, खुश नहीं है लाइफ में, अच्छी खासी रूटीन लाइफ है। अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा परेशान है, सब कुछ है, लेकिन लाइफ में जैसे मैंने कहा ना कि एक हैप्पीनेस मिसिंग है, एक जो एक असली खुशी होती है ना, वो वाली एनर्जी। बर्ड दिख रहा है, तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यस, कुछ लोग केसेस में ना आना आपके पास इसलिए है, कि आपकी ना एनर्जी फील कर रही है, आपके साथ जो बिताए पल उनको याद जब आते हैं, तो इनको लगता है कि ये है असली खुशी। कितना एक सुकून था, कितनी हंसी मजाक, प्यार के पल, हाथों में हाथ धरना, आँखों में आँखें, और वो बातें इतनी सारी, और उस बातों में बहुत ज़्यादा सुकून। लाइक पहले ऐसा लगता था कि क्या बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, ये है वो है, हज़ार चीज़ें हैं, मिलना है। अभी ऐसा लग रहा है कि कितनी खास थी वो चीज़ें, वो पल, क्योंकि वो पल जैसे ना खुशी देते थे, ज़िंदगी देते हैं। अभी ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में ये सब पल है, स्पेशली ना ऐसा लगता है कि ये अभी सब कुछ उनको करना पड़ता है। कोई उनको ना सब बोलता है कि तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम ऐसे नहीं करते, तो फिर ऐसा लगता है कि यार इस चीज़ की मुझे तो आदत ही नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए कोई इतना सारा करता था,
तब मुझे ऐसा लगता था कि कुछ ज़्यादा ही चिपक रहा है या फिर ज़्यादा ही मतलब ऐसा ना ये वाली एनर्जी है कि भाई कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, बोर हो रहा है, क्या है, बार बार है सब कुछ, मैसेज क्या, कॉल क्या, मिलना क्या। अभी ऐसा लग रहा है कि कितनी खास बात थी कि कोई मेरे लिए इतना सोचता था, कोई मेरे लिए इतना मतलब एक अलग ही लेवल का एक इम्पोर्टेंस था। अभी हर चीज़ जैसे बहुत मिस की जा रही है, आपकी बातें, आपका बात बात पे गुस्सा होना, बात बात पे मुस्कुराना, कुछ हंसी मजाक, हर चीज़ जैसे कभी भी कुछ भी हो जाए बस वो आपको साथ पाते थे, सपोर्ट है, स्पेशली उनकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। और अभी ऐसा लग रहा है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सामने वाले साथ देना तो छोड़, बट मतलब साथ मतलब सपोर्ट करना छोड़िए, बट कोई साथ में भी नहीं खड़ा है। ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। यस, ये जानते हैं कि माना कि लाइफ में परेशानियां हमें अपने हिसाब से ही हैंडल करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा लगता है कि फिर क्या, क्यों, ये सब क्यों। और इस इंसान को मैंने खोकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि इस इंसान में जो एक अलग ही प्यार था, रिस्पेक्ट था मेरे लिए, और एक अलग ही सपोर्ट था। कुछ भी रहो, मतलब कि लाइफ की में जितने भी परेशानी आए, ये इंसान जैसे ना मेरे साथ होने का फीलिंग है, तो वो कहीं नहीं है। ये बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी है। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होता है कि मतलब अभी उनका इम्पोर्टेंस चला गया, अभी ऐसा लग रहा है कि अभी शायद आप आगे बढ़ गए हो, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं पता नहीं, आपके लाइफ में कोई आया है या आपने मूव ऑन कर लिया है, या फिर क्या हुआ क्या है कि आप इतने बदल गए। और ऐसा लग रहा है कि अगर हाल फिलहाल में आपको देखा है ना, तो एक अजीब ही पॉजिटिव वाइब के साथ देखा है, मतलब एज इफ लाइक कि ना आपने उनको अनदेखा कर दिया, या तो वो सच में अनदेखा किया है, मतलब आपने शायद उनको देखा ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से वो मुझे ना एक अलग ही एक स्नीकी वाइब आ रही है, लेकिन ना कि ऑब्जर्व करते हैं तो भी छुप के, या फिर ऑनलाइन ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मतलब आपको पता नहीं चल रहा है, इस तरीके से ऑब्जर्व किया जा रहा है या नज़र रखी जा रही है या पता करने की कोशिश चल रही है। ये अपने आप में ही बहुत सारे ख्याली पुलाव चल रहे हैं कि एक तो पहले तो रात में ना वो कुछ और चीज़ें सोचना ही नहीं चाहते, ये बस आपको ढूंढते हैं। आप अगर आप दिखे तो सही, नहीं तो कैसे ना आपकी फ़ोटोज़ है, आपकी एनर्जीज़ है, आपकी मेमोरीज़ है, हर चीज़ों में ना बहुत खुश होते हैं, फैंटेसाइज़ करते हैं सब कुछ, क्योंकि उनके लिए वो सबसे बड़ा खुशी का पल होता है, एक सुकून का पल होता है कि दिन भर की परेशानी या फिर दुनियादारी की परेशानी, इससे बचने का या उससे सुकून पाने का एकमात्र सहारा है कि आपकी यादें, आपके साथ बिताए हुए पल, उसे वो बहुत याद करते हैं। एनर्जीज तो वही कह रही है। और दूसरी चीज़ है ना कि एक वक्त आता है ना कि सपोज डे टाइम में काम में बहुत ज़्यादा बिजी रखते हैं, सब कुछ है, लेकिन अचानक से आपका ख्याल आता है तो आपको ना ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं दूर से, कैसे भी करें, बिना आपके जाने। और मतलब कहीं इनसिक्योरिटीज होती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कहाँ गए, क्या हुआ क्या नहीं। बहुत बड़ी बड़ी बातें करके इन्होंने सोचा था कि भाई अपने बीच कुछ नहीं हो सकता, तुम भी आगे बढ़ जाओ, खुश रहो वगैरह सब चीज़ था। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अभी आप आगे बढ़ रहे हो ना तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप नहीं हो तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनसिक्योरिटीज़, इनके पास से ना अभी तक कोई स्टेबिलिटी नहीं है। आएंगे ना तो एक अलग ही लेवल का खुशी आपको देंगे, लिटरली आपको इतनी खुशी, इतने पैम्परिंग देंगे ना, बहुत लाइक आपको ना खुश करके छोड़ेंगे लिटरली अगर मिलने आए तो। लेकिन अगर बात करूँ मैं कि कमिटमेंट की, तो इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि इनकी फीलिंग्स है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो जैसे जैसे आपका मतलब ना आपकी मिसिंग एनर्जी या आप नहीं मिल सकते, ये जो फीलिंग जैसे जैसे डेवलप होती जाएगी ना, या इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती जाएगी, तब जाके इनकी तरफ से कमिटमेंट और जो चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा श्योर होती जाएंगी। क्योंकि आपका यही तो प्रॉब्लम था हमेशा कि अवेलेबल हो, ये जो आपने दिखाते रहे या जताते रहे या फिर एक्सप्रेस करते रहे या बिहेव करते रहे, उसकी वजह से इस इंसान को ना प्यार होने के बावजूद भी उस चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं था। हालांकि बहुत
बात बात पे या छोटी छोटी बात पे या बहुत बड़े लेवल पे ही सही वो इम्पोर्टेंस फील तो हो रहा है, नज़र तो आ रहा है डेफिनेटली, क्योंकि कहीं पे उनका इम्पोर्टेंस कहीं नहीं है। वो जो सिचुएशन में है बहुत खुश दिखाई देगी आपको, बहुत खुश, लेकिन अंदर से मुझे कोई खुशी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत एनर्जी मिसिंग है। क्योंकि आप जितना सोचते हैं ना उतना ही लेवल पे वो भी आपके बारे में सोचते हैं, वही एनर्जी है। बहुत अपनी मतलब अपनी गलतियों का एहसास है, अपनी गलतियों का लाइक ना मतलब एक क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों मैं उस वक्त डिसीजन लिया, या फिर मुझे अभी करना क्या चाहिए, क्या हो नहीं पा रहा है। क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने इतने उलझे हुए हैं कि मुझे समाव ऐसा लग रहा है ना कंट्रोलिंग इश्यूज बहुत है उनकी तरफ, उसकी वजह से बहुत, क्योंकि इन्होंने ही उन कंट्रोलिंग इशू को इम्पोर्टेंस दिया था एक वक्त पे। आज वही कंट्रोलिंग इश्यूज लाइक ना उनके पेरेंट्स की बात मानी थी, और पेरेंट्स अभी इतना लाइक ना अभी इतना ज़बरदस्त, इतना अभी ऐसा नहीं, अभी उनको ऐसा लग रहा है कि यस नहीं ये इतना ज़बरदस्ती की बात है ना कि ज़बरदस्ती किसी के साथ ज़िंदगी बिताना इतना भी आसान नहीं है। माना कि डिसीजन तो ले लिए या फिर लिटरली कमिटमेंट कर दी है, वो शादी कर दी है, ऐसा लग रहा है कि कर तो दिया मर्ज़ी से, खुशी से, मजबूरी में, जो भी रीज़न हो, लेकिन वहाँ पे वो चीज़, वो जो सोल हैप्पीनेस है वो वहाँ पे नहीं है, उनका इम्पोर्टेंस नहीं है, वो वाली फीलिंग है। और उस पल पे, उस मौके पे आपको जैसे ना कोई चोट पे जैसे ना चीख निकलती है, वैसे ही आपका नाम निकलता है, आपकी याद निकलती है कि यस यही मेरी गलती थी कि मैंने उसे नहीं समझा, मैंने उसके प्यार को नहीं समझा, मैंने उसकी प्यार की कदर नहीं की, उसी वजह से ये सब हो रहा है। आने की इच्छा तो है, मिलेंगे तो ज़रूर, रीज़न चाहिए, मतलब लाइक ना आपसे मिलना है, बातें करनी है, माफ़ी मांगनी है, क्लियर करना है, सब कुछ है, लेकिन हिम्मत जुटा रहे हैं। क्योंकि काफ़ी हद तक ऐसा अभी ना एक अलग ही वाइब फील करते हैं आप में, कि जैसे आपके पास जाना मतलब अभी इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि लिटरली इतने लेवल पे हर्ट कर गया है कि ट्रस्ट इश्यूज बहुत सारे हो गए हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट वगैरह सब चीज़ ना एक कमिटमेंट या वो सारी चीज़ों पे इतना चीज़ें रुक गई और बिखर गई ना, इतना बेकार लेवल पे बिखर गई कि पूछो मत। तो अभी हर चीज़ का ना ऐसे समरी हमेशा दौड़ता है दिमाग में कि करना क्या चाहिए, इस गलती को कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, कैसे हो सकता है, क्या आगे बढ़ सकते हैं, वाली एनर्जी है। मिस तो बहुत करते हैं, स्पेशली रात को ना बहुत सारे फैंटेसीज बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहे हैं इनकी बिहेवियर में। मुझे ना समाव इसमें एक तो कैंसर साइन एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है, और यस हार्ट है, और बेबी वाला मतलब चीज़ तो बहुत ज़्यादा है। पता नहीं आपके बीच में बेबी किसी आप बेबी नाम से मतलब बहुत लोग बुलाते हैं, बट समाव ऐसा लग रहा है कुछ बेबी कनेक्शन या कुछ तो है समाव, वो वाली फीलिंग है। अगर नंबर्स की बात करें तो मुझे 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर एंड 4 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। और लेटर्स में मुझे सी लेटर, एफ लेटर, वी लेटर, ए लेटर, जी लेटर वो दिख रहा है। यस, देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल डेक से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, शिवलरी, मैंने कहा ना मिलने तो आने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। द सिल्वर वाटरफॉल, कनेक्शन, फॉरगिवनेस,
और रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, एग्जैक्टली वही एनर्जी है कि यू नो एक तो अभी सिचुएशन ऐसी है ना कि काफ़ी हद तक जैसे मैंने कहा कि ये सोल कनेक्शन है, तो उसमें स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। तो वो यूनिवर्स डेवलप करिए उनको एक तरीके से ना लेसन देके, उनके तरफ से कुछ सिचुएशन रख के, किसी का असली चेहरा हो या किसी सिचुएशन में उनको प्रॉब्लम्स में डाल के उनको एहसास करा जा रहा है कि भाई सही कौन है, अच्छा कौन है, अपना सच्चा कौन है, वो सब पहचानो या कुछ भी चीज़। कुछ लोग हैं ना देख के भी अंधे कहाँ कर रहे हैं कि भाई मेरे से कुछ नहीं हो सकता, और कुछ लोग अपनी जर्नी में वो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि उनके सामने से भी ऐसे कुछ चीज़ें गुजरती है, आपको उनको भी आपकी याद आती है, आपका नाम दिखता है, आप सब कुछ है कि अचानक से ड्रीम्स में आप दिखते हो, लेकिन फिर भी ये चीज़ों को ना नज़रअंदाज करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बस ये बस एक वहम है या फिर कोइंसिडेंस है या जो भी है, बट समहाउ वो चीज़ों को बहुत नज़रअंदाज करें। तो अभी मैंने कहा कि इनका मिलना तो है, आपको आपसे मिलना तो है, इज़ गेटिंग रेडी। और जब भी अभी आएंगे ना, आपको एकदम खुश करने की एनर्जी बहुत है, लाइक ना आपको हैप्पी करना है, आपको मतलब मनाना है वाली एनर्जी है। क्यों? कुछ लोगों के लिए कनेक्शन इज़ अ बहुत ज़्यादा थिंग कि एक अलग ही कनेक्ट, एक अलग ही मैग्नेटिक बुल, एक अलग ही एक खिंचाव आपके लिए फील कर पा रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा कि एक खूबसूरत डेट होगी, शायद डिनर, और जब भी है मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इस रीडिंग की एनर्जी जब भी आप ऑब्जर्व करें, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इनका मैसेज ज़रूर आ सकता है। जितनी एनर्जी आप लाइक ना मैनिफेस्टेशन की तरह काम कर गई ना, तो इनका मैसेज ज़रूर आ सकता है। कुछ डिनर डेट प्लान हो सकती है, कुछ भी ऐसा जो जगह या जो भी चीज़ जहाँ पे आप दोनों हो या आपके साथ बिताए पल, कुछ एक स्पेशल जगह, वो भी मुझे फील हो रहा है कि ऑफ़र दे सकते हैं कि हम मिलते हैं। अभी कुछ लोगों के मिलना क्यों है? क्योंकि माफ़ी मांगनी है, और इवन रीज़न चाहे जो भी है, कनेक्शन हो या कुछ भी हो, एक माफ़ी मांगने की एनर्जी उनमें है। उनको एहसास है कि उन्होंने गलत किया है, ऐसा नहीं कि बस गलती के लिए नहीं, उनको सही में लग रहा है कि आपको खोकर, आप जैसे इंसान के साथ इस तरह चीट करके या फिर जिस तरह से आप वो कुछ कमिटमेंट नहीं दे रहे, हर चीज़ के लिए ना वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपके बीच में जो मनमुटाव है उसको वो ठीक करना चाहते हैं। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, स्पेशली मुझे कमिटमेंट का कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है। बातें करने के लिए बहुत सारी कर देते हैं, आने के लिए कभी कभार अचानक से टपक जाते हैं, सब कुछ है, लेकिन जब बात कमिटमेंट की आती है, क्या करना है, आगे क्या है, तो उनको लगता है कि बस इस पल में जियो। ये नहीं है कि भाई कमिटमेंट आगे का क्या, ये नहीं। उनको ऐसा लगता है कि प्यार है तो बस जियो, इस पल को जियो, उस मोमेंट को जियो। तो लेकिन एक कमिटमेंट लेवल नहीं फील हो रहा है कि, या फिर उनको अगर अपने पेरेंट्स से अगेंस्ट जाना है तो वो एक हिम्मत नहीं है, या फिर उनको सही नहीं लग रहा है। उस बात पे जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक अंदर ही अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है, करना क्या चाहिए, उससे अभी तक वो बाहर निकल नहीं पा रहे। और जैसे कि ना ये आपके पास सोल्यूशन मांग रहे हैं कि इसका क्या किया जा सकता है, कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हो सकता है। और द सिल्वर वाटरफॉल, मैंने कहा ना बर्ड्स दिख रहे हैं, तो वही फ्री की एनर्जी है, फ्री होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे फील हो रहा है ना कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इश्यूज़ में है, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पेरेंट्स है, या फिर ऑफिस एटमॉस्फेयर है, लाइक वर्क प्रेशर इतना है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इतना कंट्रोलिंग है ना कि उसकी वजह से ना लाइफ में फ्रीडम मिसिंग है, एक खुद की खुशी या सोल हैप्पीनेस सब कुछ मिसिंग फील हो रहा है। तो इसीलिए आपके पास आना है, क्योंकि आपके साथ जब रहते हैं ना एक फ्री एनर्जी फील होता है, लाइक कि मैं हूँ, मेरी आसपास की एक दुनिया है, मैं उस दुनिया का कोई खास इंसान हूँ वाली फीलिंग होती है। तो अभी हर चीज़ जैसे ना उनके लाइफ में मिसिंग है, और वही चीज़ों के लाइक ना उसकी जो चाहत में, उसकी जो ख्वाहिश में वो रिटर्न तो आएंगे और बात करेंगे, इस मसले पे क्या हल हो सकता है वो बात ज़रूर करेंगे। अगर आपकी तरफ से है ना झुकाव हो गया कि वापस, तो जब तक ये आई डोंट नो कि मतलब ये हर एक की अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन जिस तरह से ये बस पल में जीने की बात कर रहे हैं, तो इट्स लाइक ना रनिंग फ्रॉम द सिचुएशन। आप कोई इश्यूज से भाग रहे हैं, आप अपनी ही फीलिंग से भाग रहे हैं, और अपनी ही मतलब आप दोनों तरफ से, आप अपने साथ भी धोखा कर रहे हो, दूसरे के साथ भी धोखा कर रहे हो, सब कुछ है। तो प्यार है तो आपको आगे भी आना चाहिए, आपको सपोर्ट भी दिखाना चाहिए, आपको स्ट्रेंथ भी होना चाहिए।
क्योंकि ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं, कि ऐसा नहीं कि आपको लाइफ में डिसीजन लेना इतना भी ईजी है, सब कुछ आपके हिसाब से भी तो डिफ़िकल्ट है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।